नमस्कार। आज हम कक्षा 6 के पाठ 5वां वृक्षा का अध्ययन करेंगे और साथ में इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ शुरू करते हैं। इसमें पहला श्लोक दिया हुआ है, वने वने निवसन्तो वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। इसका अर्थ है कि प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं और प्रत्येक वृक्ष है वो मिलकर जंगल का निर्माण करते हैं। उसके बाद है शाखा दोलासीना विहग्गा ते किमपि कुजन्ति वृक्षा। इसमें कहा गया है कि पेड़ की डाली का झूला बनाकर जो पेड़ है उसके ऊपर झूलते रहते हैं और वे सब उसके ऊपर बैठे बैठे कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कूकते रहते हैं। उसके बाद पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। इसका अर्थ है कि जो पेड़ है वे स्वभाव से साधु के समान, सज्जन लोगों के समान होते हैं। वे लगातार पानी और हवा है उसको पीते रहते हैं। उसके बाद है 4 नंबर, स्पृशन्ति पादे पातालम च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। वृक्ष है, इसका अर्थ है वृक्ष वे अपने पाँव से पाताल का स्पर्श करते हैं और अपने सिर से जो आसमान है उसको ढोते हैं। जैसे ऐसा लगता है जैसे उस वृक्ष ने आसमान को अपने सिर पर धारण कर रखा है। इसके बाद 5वां है, पयो दर्पणे स्व प्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। जो पेड़ है वे पानी के दर्पण में अपना स्वयं का प्रतिबिंब देखते रहते हैं और आश्चर्य से उसको देखते रहते हैं। 6 है, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरण कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। जो पेड़ है, इसका अर्थ है जो पेड़ है वो अपनी छाया को बिस्तर की तरह बिछाकर दूसरे लोगों का सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। तो ये डॉक्टर हर्षदेव माधव ने लिखा हुआ है और इसका ये हिंदी अर्थ था। अब इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। तो पहला दिया गया है, वचनानुसार रिक्त स्थाने पूर्यत एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिया रखा है। ऊपर जैसे इसने कर रखे हैं उसके अनुसार अपने को करना है। पहला दिया हुआ है वनम वने वनानी, जो अपने को द्विवचन में जले दे रखा है तो एक वचन में जलम हो जाएगा, तो जलम जले, और बहुवचन में जलानी लिखेंगे। जैसे फल शब्द रूप लिखा था उसी तरह है ये। उसके बाद एक वचन में बिंबम दे रखा है, द्विवचन में बिंबे हो जाएगा और बहुवचन में बिंबानी हो जाएगा। उसके बाद इसने दिया हुआ है वृक्षम वृक्षो वृक्षान, तो अपने को बहुवचन में पवनान दिया हुआ है तो एक वचन में पवनम हो जाएगा, द्विवचन में पवनो हो जाएगा। उसके नीचे दिया हुआ है जनो दे रखा है द्विवचन में, तो एक वचन में जन्म हो जाएगा और बहुवचन में जनान हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 2 है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो इसका पहला यथा में दे रखा है अहम रोटिकाम खादामी, रोटिका दिया हुआ था, इसको देखकर रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला क नंबर में दे रखा है त्वम पिबसी, तो रिक्त स्थान में जल की जगह हो जाएगा जलम, त्वम जलम पिबसी, तो जलम लिखेंगे। ख में है क्षात्र पश्यति, दूरदर्शन दिया हुआ है ब्रैकेट में, तो इसको दूरदर्शनम लिख देंगे, छात्र दूरदर्शनम पश्यति। इसके बाद ग में प्रश्न में है वृक्षा पिबन्ति, पवन अपने को दिया हुआ है तो पवनम आ जाएगा। उसके बाद घ में है ता लिखन्ति, कथा दिया हुआ है तो कथाम आ जाएगा, कथाम लिखेंगे। अंग में आवाम गच्छावय, जंतुशाला दिया हुआ है तो जंतुशालाम आ जाएगा, तो बनेगा आवाम जंतुशालाम गच्छावय। प्रश्न 3 है, अधोल्लिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। जो
इन वाक्यों में कर्ता पद है उसको चुनना के अलग लिखना है। तो पहला दिया हुआ है वृक्षा नभः शीर्षु वहन्ति, कि वृक्ष है वो अपने सिर पर आसमान को ढोते हैं। तो कौन ढोते हैं? वृक्षा। तो यहाँ पर कर्ता पद वृक्षा हो जाएगा। दूसरा विहंगा वृक्षेषु कूजन्ति, जो पक्षी है वो पेड़ पर कूदते रहते हैं, कूकते रहते हैं। तो यहाँ पर कर्ता पद विहंगा हो जाएगा। उसके बाद पयो दर्पणे वृक्षा स्व प्रतिबिंबम पश्यन्ति, पानी के दर्पण में पेड़ है अपना प्रतिबिंब देखते रहते हैं। तो यहाँ वृक्षा हो जाएगा, कर्ता हो गया वृक्षा। इसके बाद घ में कृषक अन्नानि उत्पादयति, जो किसान है वो अन्न का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ कृषक आ जाएगा। अंग में सरोवरे मत्स्य सन्ति, सरोवर में मछलियाँ हैं। तो क्या है? मछलियाँ हैं, तो मत्स्य हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है प्रश्नाम उत्तराणि एक पदेन लिखित, प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। तो 1 नंबर प्रश्न क वाला दिया हुआ है वृक्षा के पातालम स्पृशन्ति, की वृक्ष है वो पाताल को स्पर्श किससे करते हैं? तो के की जगह हो जाएगा पादे, पाँव से करते हैं। ख वाला है वृक्षा किम रचयन्ति, कि पेड़ है क्या रचना करते हैं, क्या बनाते हैं? तो वनम लिखेंगे, वनम वृक्षा वनम रचयन्ति। ग में है विहंगा कुत्र आसीना, कि पक्षी कहाँ बैठे हैं? तो यहाँ शाखासु लिखेंगे, पेड़ की डाली पर। घ वाला है कौतुकेन वृक्ष किम पश्यन्ति, कि आश्चर्य से वृक्ष क्या देखते हैं? तो यहाँ लिखेंगे स्व प्रतिबिंबम, अपना प्रतिबिंब देखते हैं। उसके बाद 5वां प्रश्न है समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित पद लिखना है रिक्त स्थान में। विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन दिया हुआ है। व्यक्ति प्रथमा विभक्ति में है गजय गजो गजा। इसी तरह अपने को लिखना है अश्व, तो इसका दे रखा है अश्वो अश्वा, यहाँ लिख देंगे द्विवचन में अश्वो और बहुवचन में अश्वा। इसके बाद द्वितीय विभक्ति में है सूर्यम सूर्यो सूर्यान, और तो अपने को बहुवचन में चंद्रान दिया है, तो एक वचन में चंद्रम हो जाएगा और द्विवचन में चंद्रो हो जाएगा। तृतीय विभक्ति में है विडालेन विडालाभ्याम, और विडालय दे रखा है, और अपने को द्विवचन में मंडूकाभ्याम दे रखा है। तो 1 नंबर में एक वचन में आ जाएगा मंडूकेन और बहुवचन में आ जाएगा मंडूके। चतुर्थी विभक्ति में सर्पाय दे रखा है, और तो बीच में द्विवचन में सर्पाभ्याम आ जाएगा और बहुवचन में सर्पेभ्य। चतुर्थी विभक्ति के अंदर ही नीचे वाला द्विवचन में वानराभ्याम दिया हुआ है, तो एक वचन में वानराय आ जाएगा और बहुवचन में वानरेभ्य हो जाएगा। पंचमी विभक्ति है मोदकात दे रखा है, तो द्विवचन में मोदकाभ्याम और बहुवचन में मोदकेभ्य। इसी तरह वृक्षेभ्य दिया हुआ है बहुवचन में, एक वचन में वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति में जनस्य जनयो जना नाम लिखा हुआ है, और अपने को बहुवचन में सुका नाम दे रखा है, तो एक वचन सुकस्य और द्विवचन में सुकियो हो जाएगा। इसी तरह सप्तमी विभक्ति में शिक्षके और शिक्षकेषु दिया हुआ है, अपने को द्विवचन लिखना है, तो शिक्षकेयो हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति के अंदर ही दूसरी लाइन में अपने को द्विवचन में मयूरेयो दे रखा है, एक वचन में मयूरे हो जाएगा और बहुवचन में मयूरेषु हो जाएगा। संबोधन में हे बालक हे बालको हे बालका दिया हुआ है, तो नर्तक का दिया हुआ है, तो अपने इसका लिखेंगे हे नर्तको और हे नर्तका, ये हो गया है। इसके बाद प्रश्न 6 है भिन्न प्रकृति पदम चिनुत, जिसकी जो अलग है सब में से उसको अलग लिखना है। क में दे रखा है गंगा लता यमुना और नर्मदा, तो 3 तो नदियों के नाम है, और लता अपने बैल को कहते हैं, तो ये लता अलग है, तो इसको अलग लिख देंगे। उसके बाद ख में है उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम, तो यहाँ कुसुम उद्यान फल ये एक बगीचे से संबंधित है सब, और चित्रम है ये अलग होता है, तो ये चित्र होता है, तो चित्र अलग लिखेंगे। इसके बाद ग में है लेखनी तुलिका चटका पाठशाला, लेखनी तुलिका और पाठशाला ये विद्यार्थी के पढ़ने से संबंधित है, और चटका है वो चिड़िया होती है, तो ये अलग लिखेंगे इसको। इसके बाद घ में है आम्रम कदलीफलम मोदकम और नारंगम,
तो आम्रम, कदलीफलम और नारंगम ये तीनों फलों के नाम है। मोदकम ये मिठाई है, तो इसको अलग लिखेंगे। तो आज के इस पाठ के प्रश्नोत्तर पूरे हुए। अगर आपको ये समझ में आया और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।